नमस्कार दोस्तों, अब आप लोग के बीच यूनिट 1 पेपर थ्री जो कि आप लोग के सब्जेक्ट से है पॉलिटिकल साइंस। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग देखिए पेपर 3 यूनिट 1 के बारे में। चलिए देखते हैं यूनिट 1 में क्या है। रेगुलेशन ऑफ मेथोलॉजी, इसका अर्थ है विकासवादी संचालन पद्धति। विकासवादी संचालन पद्धति, चलिए देखते हैं क्या है ये। एक विकासवादी संचालन पद्धति एक सांख्यिकी पद्धति है जिसका उपयोग प्रक्रिया या उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। उन्हें इवोव एक डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट DOE के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया को सबसे पहले जॉर्ज बॉक्स ने 1957 में विकसित किया था। विकासवादी संचालन पद्धति का मूल उद्देश्य कारकों को दिए गए सेट की परिचालन स्थितियों में व्यवस्थित परिवर्तनों के मुख्य माध्यम से प्रक्रिया में सुधार करना है। एक प्रयोगात्मक डिजाइन चरणों और चक्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थापित और संचालित किया जाता है। जब ऐसी त्रुटि की जनगणना की जा सकती है तो प्रयोगात्मक त्रुटि के खिलाफ सांख्यिकीय के महत्व के लिए प्रभावों का परीक्षण किया जाता है। जब हमें कोई कारक महत्वपूर्ण लगता है तो हम उस कारक के लिए परिचालन स्थितियों को रीसेट कर देते हैं। फिर से प्रयोग करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई और लाभ प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए विकास की अवधारणा स्थापित की गई है। EVOP का अनुप्रयोग विशेष रूप से तब उपयुक्त होता है जब, देख लेते हैं, 1 नंबर में है में सिस्टम में उत्पाद प्रदर्शन स्थितियों की संख्या अधिक थे। दूसरा, प्रक्रिया में 2 से 3 प्रक्रिया चर थे। तीसरा, प्रक्रिया का प्रदर्शन समय के साथ बदलता है। चौथा है, प्रक्रिया गणना को कम करने की आवश्यकता है। विधि, डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक विधि शिक्षण, अध्ययन व तर्क की विधि कहलाती है, जिसमें छात्र सामान्य सिद्धांत के विशिष्ट अनुप्रयोग की ओर अग्रसर होते हैं और निष्कर्षों के लिए वैधता प्रदर्शित होती है। निगमनात्मक शिक्षण में सर्वप्रथम परिभाषा या नियम का सीखना सुनिश्चित किया जाता है। फिर सावधानी पूर्वक उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है और तथ्यों के प्रवाह से उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। निगमनात्मक विधि के गुण, इस विधि द्वारा छात्रों के अमूर्त विचारों को समझने की क्षमता का विकास होता है। यह विधि भूगोल शिक्षण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है, यह विधि सामान्य नियम या सिद्धांत के सत्य की जांच करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट है इसमें, इस विधि में समय कम लगते हैं। 5वां, निगमन विधि शिक्षक के कार्यों को सरल बनाती है क्योंकि इसके शिक्षक को अपने कथन का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है। अब देखते हैं निगमनात्मक विधि के दोष। इस विधि के निम्न दोष है। 1 नंबर, इस विधि से छात्रों को अस्पष्ट एवं अपूर्ण ज्ञान
प्राप्त होता है। 2 नंबर, यदि विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। तीसरा, इस विधि से छात्रों को रटने की आदत पड़ती है। चौथा, इस विधि के द्वारा तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास होता है। निगमनात्मक विधि क्या है? निगमनात्मक तर्क सामान्य परिसर से शुरू होता है और तार्किक तर्क के माध्यम से एक विशिष्ट निष्कर्ष पर आता है। उदाहरण के लिए, गणित पढ़ाते समय शिक्षक एक थ्योरी का परिचय देता है और थ्योरी के नियम और सूत्र के बारे में बताता है और छात्रों को दिए गए सूत्र का उपयोग करके समस्याओं का हल करने के लिए कहा जाता है।